गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये आपकी मैथ की क्लास है और आज हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। यहाँ पर अभ्यास 1.1। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्येक का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? पहला वर्ग ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? 215 का वर्ग। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 215/2। ये हो गया 215 का वर्ग। अब इसको आप कैसे लिखोगे? 215 का वर्ग हमें ज्ञात करना तो क्या करना होगा? 215 में 215 से गुणा कर देना पड़ेगा और जो गुणा करने पर आएगा वही संख्या इसकी वर्ग हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम एक का करते हैं, कोई एक ले लेते हैं। चलिए 215 का ही कर देते हैं। 5 25, 5 बचे, 2 बचेगा। 5 × 5 और 2 7 हो गया। 5 दूना 10 हो गया। 1 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 दूना 2 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 0 1 बचेगा। 2 × 2 और 1 3, 2 दूना 4। हमारा क्या आ गया? 5 7 5 12, 2 1 बचा, 1 1 2 हो गया। 3 2 5 और 1 6 और 4 कितना आया? 46 225। ये हमारा 215 का वर्ग, यानी जिसका वर्ग निकालना उसको उसी से गुणा कर दीजिए। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए, निम्न में से कौन सी संख्याएं परिपूर्ण वर्ग हैं? निम्न में से कौन सी संख्याएं परिपूर्ण वर्ग हैं? तो परिपूर्ण वर्ग कैसे हम पता करेंगे? इसके लिए देखिए, जैसे 215 है, ठीक है, ये परिपूर्ण वर्ग है या नहीं है? इसके लिए हम इसका गुणनखंड करेंगे। 215 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। ये गुणनखंड करना आप सबको आता होगा। देखिए, 3 से नहीं कट रहा, हम काट देख चुके हैं। 5 चौक 20 और 1 21 15, 5 3 15, 43 हो गया। और 43 से ही कटेगा, ठीक है, या किसी भी संख्या से हो सकता है, लेकिन जहाँ तक है 43 ये अभाज्य संख्या है। तो इसका क्या लिखेंगे? 5 × 43। ठीक है, अब देखिए किसी का जोड़ा नहीं बन रहा, ना तो 5 का जोड़ा बन रहा है, ना तो 43 का ही जोड़ा बन रहा है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग तो परिपूर्ण वर्ग नहीं है। परिपूर्ण वर्ग कहिए या पूर्ण वर्ग कहिए, परिपूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 तथा 43 का युग्म नहीं है। ठीक है, युग्म नहीं है मतलब ना तो 5 का जोड़ा है और ना ही 43 का ही जोड़ा है। अगला एक चेक करते हैं हम, दूसरा 625 का। ठीक, तो 625 को देखिए, 10 2 12 25, 5 25, 5 दूना 10, 5 25, 25, 5 × 5। देखिए, इसका जब गुणनखंड लिखेंगे तो 5 × 5 × 5 × 5, 4 बार 5 आया। अब इसका गुणनखंडों का युग्म बनाने पर, इस गुणनखंड का युग्म बना दीजिए तो एक युग्म यह बन गया और दूसरा युग्म यह बन गया। ठीक है, तो देखिए दोनों 5 का क्या बन गया है? हमारा जोड़ा बन गया। इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसमें बताना कि पूर्ण वर्ग नहीं है, तो देखिए जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा। इसको आप लोग कर लीजिएगा। 5वां देखिए, 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हम निम्न संख्याओं में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें जिससे कि प्राप्त भागफल एक परिपूर्ण वर्ग हो। देखिए, ये जो संख्या दी गई है ये परिपूर्ण वर्ग नहीं है और कहा जा रहा है कि किससे भाग करें कि ये परिपूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो चलिए
इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर ये पता करना हो कि किसी संख्या में किस संख्या से हम भाग दें कि जो भागफल आए वो क्या हो, एक परिपूर्ण वर्ग हो, तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो इस संख्या को हम लिख लेंगे, ठीक है, इस संख्या को हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इस संख्या का हम गुणनखंड करेंगे, ठीक, गुणनखंड करिए। अब 15 है, 2 सते 14, 1 15, 16, 2 8 16 और 2 4 8। 2 से फिर काटेंगे क्योंकि लास्ट में सम संख्या 2 3 6 1 7, 2 9 18 और 2 दूना 4। 2 1 2 3 19 हो गया, 2 9 18, 1 19 हो गया, 2 6 12, 2 9 18 1 19, 2 8 16, 2 4 8 1 9, 2 9 18, फिर 49 है, ये 7 से कटेगा, 7 सते 49 और फिर 7 1 7। अब इसका गुणनखंड हम लिखेंगे कितनी, 2 2 4 1 5 बार 2 है, 1 2 3 4 और 5 बार 2 है और 2 बार 7 है, ठीक है। अब गुणनखंड का खंडों का युग्म बना लेते हैं। क्या है, 2 2 और 7 7। 1 2 ऐसा है जो कि क्या है, अकेला है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है। बनाने पर 2 का जोड़ा नहीं बनता, जोड़ा या युग्म आप कह सकते हैं, युग्म नहीं बनता। इसलिए 15 68 में 2 से, अब देखिए यही 2 अगर ना होता, मान लो ये 2 ना हो, ठीक है, ये इसको मोल लेते हैं। अब देखो सबका जोड़ा बन गया ना, अब ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है, यानी इसी 2 को हटाना है, तो 2 से भाग दे दीजिए। जब 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हट जाएगा, सबका जोड़ा बन जाएगा और ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। देने पर प्राप्त भागफल परिपूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आप लोग करिएगा, ठीक, और बाकी क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक हम अगले कक्षा में करवा देंगे, ठीक है।